तो हम लोग अब डिस्कस करेंगे जीन थेरेपी के बारे में। तो क्या ये पॉसिबल है कि कोई आदमी अगर किसी हेरिडिटरी डिजीज के साथ कोई बेबी बॉर्न होता है तो उसको हम लोग कुछ उसमें करेक्टिव थेरेपी कर सकें जिससे कि वो डिजीज से वो फ्री हो सके, डिजीज से निजात पा सके, छुटकारा पा सके। तो इसके लिए जीन थेरेपी एक टेक्निक है, एक प्रयास है जिसके थ्रू की इस चीज़ को दूर किया जा सकता है। जीन थेरेपी का मतलब जीन में ही कुछ हम ऐसा चेंजिंग लाएं जिससे उस बीमारी से, उस डिजीज से हम लोग छुटकारा पा सकते हैं। तो जीन थेरेपी है क्या चीज़? जीन थेरेपी इज ए कलेक्शन ऑफ मेथड्स दैट अलाउज करेक्शन ऑफ जीन डिफेक्ट, है ना, दैट हैव बीन डायग्नोस्ड इन अ चाइल्ड और एम्ब्रियो। अगर कोई भी चाइल्ड है या एम्ब्रियो है उसके अंदर हमें मालूम है कि ये जीन जो है डिफेक्टेड है, और जब जीन डिफेक्टेड होगी तो उसी की वजह से कोई भी डिजीज डेवलप होती है। तो जीन थेरेपी क्या चीज़ है? एक कलेक्शन ऑफ मेथड दैट अलाउज करेक्शन ऑफ जीन डिफेक्ट डायग्नोस इन चाइल्ड और एम्ब्रियो। अगर चाइल्ड और एम्ब्रियो के अंदर कोई भी जेनेटिक डिफेक्ट अगर डायग्नोस हो जाता है तो उसको करेक्ट करने की जो मेथड है उसको कलेक्टिवली हम बोलते हैं जीन थेरेपी। तो जो जीन में चेंज कर सकते हैं, जिस चीज़ से हम जीन डिफेक्ट को करेक्ट कर सकते हैं, उसी को हम लोग जीन थेरेपी बोलते हैं। तो जीन थेरेपी इज अ करेक्शन ऑफ जीन डिफेक्ट या जेनेटिक डिफेक्ट। तो सीधी सी बात है। अब इसमें क्या होता है कि जो जेनेटिक डिफेक्ट है, जीन्स आर इंसर्टेड इनटू ए पर्सन सेल एंड टिश्यूज टू ट्रीट ए डिजीज। जो डिफेक्टेड जीन है उसको हम लोग अगर पहले डायग्नोस करेंगे, डायग्नोस करने के बाद उसको हटा करके उसके जगह नॉर्मल जीन को इंसर्ट किया जाता है। तो उससे क्या होगा? जीन का करेक्शन हो जाता है। तो करेक्शन ऑफ जेनेटिक डिफेक्ट इन्वॉल्व्स डिलीवरी ऑफ ए नॉर्मल जीन इनटू द इंडिविजुअल और एम्ब्रियो टू टेक ओवर द फंक्शन ऑफ एंड कंपनसेट द नॉन फंक्शनल जीन। नॉन फंक्शनल जीन को हटा करके उसमें हम लोग फंक्शनल जीन को ऐड कर देते हैं। तो ये मेथड क्या हुआ? जीन करेक्शन हुआ। जेनेटिक डिफेक्ट को हमने दूर कर दिया जीन करेक्शन से। तो यही चीज़ जीन थेरेपी बोली जाती है। तो इसका एक एग्जांपल हम लोग सबसे पहले जो देखते हैं कि जो फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज गिवन इन 1990 टू ए 4 year old गर्ल विद एडिनोसिन डीएमिनेज डिफिशियंसी। तो एडिनोसिन डीएमिनेज एक एंजाइम है जिसके लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर उस जीन में वो डिफेक्ट है, जीन में कोई डिफेक्ट है, डिलीट है, मान लीजिए जीन डिलीट हो गया है, तो क्या होगा? जो एडीए एंजाइम है वो प्रोड्यूस नहीं होगा। एडीए का मतलब एडिनोसिन डीएमिनेज एक एंजाइम होता है जो कि इम्यून सिस्टम के लिए ज़रूरी होता है। तो अगर इसके लिए जो जीन है वो इसमें नहीं है, डिलीटेड है या डिफेक्टेड है, तो इस चीज़ की डिफिशियंसी हो जाएगी। तो इसी डिजीज के लिए, इसी डिफिशियंसी के लिए सबसे पहले जीन थेरेपी का इस्तेमाल किया गया था। तो इस डिजीज के लिए पहले हम लोग कौन कौन से मेथड होते हैं उसको समझ लेते हैं कि इस जो मतलब सबसे पहले इसी डिजीज पे स्टडी की गई थी जीन थेरेपी के बारे में। तो सबसे पहले इसमें डायरेक्ट जीन थेरेपी के बजाय कौन कौन से मेथड अपनाए गए इस डिजीज को ट्रीट करने के लिए, पहले उसको हम लोग समझते हैं, फिर हम लोग जीन थेरेपी के बारे में भी समझेंगे। तो इसमें जो एडीए डिफिशियंसी जो एक डिजीज है जो कि जीन डिलीशन की वजह से होती है, उसमें 3 तरीका आप लोग अपनाते हैं। पहला है कि एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, जो एंजाइम नहीं बन रहा है उसको बाहर से हम लोग रिप्लेस कर देते हैं। एक तरीका तो ये हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि बोन मैरो का ट्रांसप्लांटेशन करें। तो बोन मैरो का ट्रांसप्लांटेशन करके हम वहाँ पे जो जहाँ पे सेल्स बन रही है, एक्चुअली ये जो डिजीज होती है वो लिम्फोसाइट की डिजीज होती है। तो बोन मैरो में हम डिफेक्टेड सेल की जगह फ्रेश सेल अगर इंसर्ट कर दें, ट्रांसप्लांट कर दें, तो फ्रेश सेल वहाँ पे बनने लगेगी जो कि जिसमें कोई जेनेटिक डिफेक्ट नहीं होगा। तो ये कहीं बाहर से लाके हमें ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा जो कि नॉर्मल लिम्फोसाइट को बनाएगी इंस्टीड ऑफ लिम्फोसाइट जो कि डिफेक्टेड लिम्फोसाइट है उसकी जगह पे। क्योंकि ये जो जीन होता है ये कहाँ होता है? लिम्फोसाइट्स में होता है। और आप जानते हैं लिम्फोसाइट हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम बनाता है। तो इम्यून सिस्टम की डिजीज है लिम्फोसाइट का। इसमें डिफेक्टेड लिम्फोसाइट कह सकते हैं हम, या इस लिम्फोसाइट में जो एडीए की जीन है वो मौजूद नहीं होती है, डिलीटेड होती है, डिफेक्टेड होती है। तो यहाँ पे लिम्फोसाइट जब बोन मैरो हम ट्रांसप्लांट करेंगे बाहर से लाके, तो उसमें कुछ समय तक लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन बंद होता रहेगा। लेकिन ये भी परमानेंट क्योर नहीं है, क्योंकि जब वो धीरे धीरे वो सेल्स कम हो जाएंगी, डैमेज हो सकती हैं, और ये फिर नॉर्मल लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन इसमें बंद हो सकता है।
इसके अलावा इसमें हम लोग फिर जो थर्ड मेथड है उसमें क्या करेंगे कि लिम्फोसाइट को पेशेंट के बॉडी के बाहर कल्चर करते हैं। कल्चर करके कैसे लिम्फोसाइट को कल्चर करेंगे, मतलब उसमें लिम्फोसाइट जो पेशेंट का लिम्फोसाइट है उसको बाहर कल्चर करेंगे और उसमें ए फंक्शनल एडीए या cDNA जीन इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू लिम्फोसाइट टू, फिर उसके बाद उसको हम लोग पेशेंट ब्लड में डाल देंगे। कहने का मतलब पेशेंट के अंदर डिफेक्टेड लिम्फोसाइट है उसको हम लोग बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के बाद उसको जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू हम लोग उसमें उस जीन को ऐड कर देंगे जो जीन उस एंजाइम के लिए ज़रूरी है, एडीए एंजाइम के लिए। तो यहाँ पे ए फंक्शनल एडीए cDNA इज इंट्रोड्यूस इनटू लिम्फोसाइट, और फिर उस लिम्फोसाइट को यानी कि लिम्फोसाइट को बाहर निकाल के करेक्ट करेंगे उसको हम लोग, जो उसमें जीन नहीं है उस जीन को जोड़ देंगे और फिर उसको वापस से उसी पेशेंट के ब्लड में डाल देंगे। माने उसी पेशेंट का ब्लड निकाला, उसके जीन को ठीक किया और उसके बाद फिर वापस उसमें डाल दिया। तो इस तरह से ये तरीका हो सकता है। लेकिन ये तरीका भी चूँकि पेशेंट में दिक्कत होगी इसको करने में, और जो इसको करने का तरीका होता है वो रेट्रोवायरस वेक्टर इसमें यूज किया जाता है। तो ये भी बहुत परफेक्ट मेथड नहीं है, क्योंकि एक बार सेल में आपने कोई चेंज कर दिया तो फिर वो कुछ समय के बाद सेल डाई हो जाएंगी, फिर नई सेल बनेगी, फिर नई सेल में फिर वो इफेक्ट आएगा, वो डिफिसिट रहेगी, डिफेक्ट रहेगा। तो फिर उसको हमको फिर कल्चर कराना पड़ेगा और फिर उसमें उस जीन को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि नेचुरली तो डिलीटेड जीन वाला ही लिम्फोसाइट बनेगा, तो उसको हमको बार बार करेक्ट करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो अगर ये करेक्शन जो हम अभी कर रहे हैं पेशेंट में सिम्टम आने के बाद या एज बढ़ने के बाद, उसको अगर हम लोग एम्ब्रियो के अंदर कर लें, है ना, उसको अगर हम लोग एम्ब्रियोनिक स्टेज में कर लें, तब फिर क्या होगा, वो परमानेंट हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम लोग एडीए के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन है उसको हम लोग एम्ब्रियोनिक स्टेज में अगर इंसर्ट कर दें, तब फिर जो है वो परमानेंट क्योर हो सकता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि पूरा जो ये जीन थेरेपी का सिस्टम है वो क्या है कि जीन की थेरेपी होनी चाहिए। जो डिफेक्टेड जीन है या डिलीटेड जीन है उसको हम लोग इंसर्ट कराते हैं, और ये काम अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही होना चाहिए, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में सेल्स जब कम होती हैं, एम्ब्रियो के अंदर जब सेल कम है, 2-4 सेल ही, अगर उनमें हमने पूरा चेंजिंग कर लिया तो फिर वो परमानेंट हो जाएगा। लेकिन जब सेल का नंबर काफ़ी बढ़ गया तो हर सेल में हम चेंज नहीं कर पाएंगे, फिर जो उसमें सेल छूट जाएंगी उसमें फिर वो आगे चल के फिर से वो समस्या आने लगेगी। तो जीन थेरेपी में डिफेक्टेड जीन को हम लोग करेक्ट करते हैं, चेंज करते हैं या इंसर्ट करते हैं, और उसके अलावा उसको हम लोग अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में करते हैं, जब नंबर ऑफ सेल्स बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं, उसी समय करना जरूरी है, क्योंकि बाद में फिर वो चीज़ परमानेंट नहीं होगी, उसमें कुछ सेल्स में होगा कुछ सेल्स में नहीं होगा, तो बार बार हमें वो चीज़ें करनी पड़ेगी। तो इस तरह से ये पूरा जीन थेरेपी है।